दोस्तों कुछ दिनों पहले आपने मेरे एक वीडियो को जिसमें मैंने बताया था कि हम नौकरी करने के लिए ही पैदा नहीं हुए, चाहे तो हम भी बिजनेस कर सकते हैं और एक फ्रीडम वाला जीवन जी सकते हैं। इसे बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे गाली भी दी कि मैं युवाओं को बरगला रहा हूँ। एक ने तो यह भी कहा कि 10 साल पहले मेरी जैसी ही बातें सुनकर उसने जॉब छोड़ दी थी और आज बिजनेस में वह स्ट्रगल कर रहा है। कई लोगों ने कहा कि वे नौकरी छोड़कर अपना घर बर्बाद कर लेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं था दोस्तों कि मैं कमेंट बॉक्स में हर एक को समझाऊं, इसलिए मैं अपना जवाब इस वीडियो के जरिए दे रहा हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतने सारे MBA, इतने सारे IITians, इतने सारे IIM से पास आउट ग्रेजुएट जो क्लास में टॉप करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में बाजी मारते हैं, इंटरव्यू में दिल जीत लेते हैं, फिर भी जब बात अपने सपने पर काम करने की आती है तो वही लोग चुप क्यों हो जाते हैं? वही लोग किसी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे या पुराने ज़माने के लाला बिजनेसमैन की कंपनी में काम करते हैं पर अपना खुद का बिजनेस चालू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें बिजनेस तो सिखाया गया पर रिस्क लेना नहीं, उन्हें एनालिसिस सिखाया गया पर खुद पर भरोसा करना नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि एक दूसरे के बिजनेस में जो बंदा 30% ग्रोथ पाने का कारनामा दिखाने को दिन रात मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, वह अपने बिजनेस में 10% की ग्रोथ नहीं ला सकता। वैसे आप खुद सोचो दोस्तों कि आप अपना हुनर और समय किसी दूसरे का महल बनाने में लगा रहे हो, एक ऐसा महल जिससे वह कभी भी आपको निकाल सकता है। NLP की एक तकनीक बताती है आपका बिहेवियर आपके सबसे गहरे बिलीफ से निकलता है, सबसे गहरे भरोसे से निकलता है। और हम में से ज़्यादातर का बिलीफ ये है, मुझे सेफ रहना है, मुझसे नहीं होगा, अगर मैं फेल हो गया तो दोस्त क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। दोस्तों, बहुत लोगों ने पूछा कि मैंने कैसे किया, मैं कैसे कर रहा हूँ। तो सुनिए मेरी अपनी कहानी, सेफ बट स्ट्रेटेजिक एग्जिट की, सेफ बट स्ट्रेटेजिक एग्जिट की। मैंने अभी जॉब छोड़ा नहीं है पर तैयारी पूरी कर ले रहा हूँ। पहले मैंने फौज छोड़ी थी, तब भी थोड़ा सा सोचा था पर मैंने छलांग लगा ही दी। माँ ने मुझे बहुत मना किया कि मैं बाहर ना आऊँ फौज छोड़कर, बिना जाने कि मैं क्या करूँगा, पर बाहर आते ही मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब मिल गई। फौज की सैलरी से 2000 रुपये ज़्यादा मिले मुझे 28 दिनों के अंदर। पिछले दिनों मेरे ऑफिस से दोस्तों एक साथी ने नौकरी छोड़ी, मैं उसका बॉस था। उसके मन में संशय था, मैंने कहा मन नहीं तो छोड़ दे, भरोसा रख, अच्छा ही होगा। दोस्तों 2 दिन बाद ही उसका फ़ोन आया मेरे पास, बोला सर चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैं पार्क में योगा सिखा रहा था, एक बंदा आया, बोला हमारी कंपनी में लोगों को योगा सिखा दो। उसने 30% ग्रोथ के साथ मुझे सैलरी का ऑफर किया। दोस्तों, अगर मन में डर है तो जॉब मत छोड़ना, क्योंकि डर के साथ डूबना तय है। मन में भरोसा जब तक ना आए तब तक जॉब मत छोड़ना। मैंने भी कभी सीधे छलांग नहीं मारी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पहले इंडियन आर्मी में था, फिर मैं जर्नलिज्म में आया, लेकिन अंदर कहीं से आवाज़ आती रही लगातार, तुम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बने हो। मैंने उस आवाज़ को दबाया नहीं, उसे ध्यान से सुनना शुरू किया। मैंने NLP का कोर्स किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, ताकि दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदल सकूं। दोस्तों NLP टेक्निक्स स्पेशली एंकरिंग एंड फ्यूचर पेसिंग बूस्ट कॉन्फिडेंस बाय 35% इन पीपल ट्रांजिशनिंग करियर्स। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि 2019 की स्टैनफोर्ड स्टडी में कहा गया। मैंने माइंड कोचिंग में भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। यूं ही नहीं खुद को आप लोगों का माइंड कोच कहता फिरता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी आवाज़ पर भी काम करना शुरू किया। अभी भी मैं आवाज़ पर रोज काम करता हूं। ये करता हूं ताकि आप लोगों तक मेरी बात असर के साथ पहुंचे। तो फिर मैंने कोर्स चेंज किया, रास्ता बदला और शिवानी दीदी के वीडियोज डालने बंद कर दिए। इसके बाद मेरा चैनल गहरे स्लंप में चला गया। अब मेरे बेस्ट वीडियोज में भी मुझे सिर्फ 200 से 300 व्यूज ही मिलते थे मात्र, और ये करीब 8 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं हर महीने अपनी जेब से पैसा लगा रहा था, क्योंकि वीडियोज एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं था। यह 60 डेज के हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, फौलादी माइंड कैसे बनाएं, इस सीरीज के चलने के बाद ही था कि मुझे फिर से व्यूज मिलने शुरू हुए और सब्सक्राइबर्स 83,000 से 1 लाख तक पहुंच गए।
दोस्तों अब मैं इतना एक्सपर्ट तो हो ही गया हूं कि आपको 1 साल में ही इस 1 लाख को 10 लाख करके और 3 साल में 1 करोड़ करके मैं दिखाऊंगा। इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। कोई दम्भ या घमंड से नहीं बोल रहा दोस्तों, बल्कि इस भरोसे के साथ बोल रहा हूं कि मैं आप सबकी जेन्युइनली मदद करना चाहता हूं, आप लोगों में अपने अनुभवों को बांटना चाहता हूं। दोस्तों मैंने हर रोज हर वीक लेख लिखे, मैंने किताब लिखी खुद से जीत, देखिए उसका चित्र आपके सामने मौजूद है। मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। मैं मैराथन दौड़ा, पिछले 14 सालों से मैं मुंबई की फुल मैराथन दौड़ रहा हूँ, एक भी मैराथन मैंने मिस नहीं की। मैंने 100 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन भी दौड़ी। यही नहीं, मैंने धीरे धीरे कोचिंग सेशंस लेने शुरू किए। ये मेरी राह थी पेड क्लाइंट्स की ओर। ये एक सिस्टम था और ये सिस्टम दोस्तों हर किसी के लिए रिपीटेबल है, आप भी दोहरा सकते हैं। याद रखो दोस्तों, ड्रीम्स तब हकीकत बनते हैं जब वो प्लान में ढलते हैं। और आप आज अगर फैसला करते हैं तो 5-6 साल में खुद को आप वहां पाएंगे जहां से आप पूरे यकीन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी नौकरी छोड़कर अपने बिजनेस का बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। चलिए थोड़ी गहराई से बात करते हैं। IIT IIM वालों का जॉब ट्रैप क्या है, डीप लॉजिक की बात करते हैं। दोस्तों IIM से पढ़े लोग स्ट्रेटजी जानते हैं लेकिन सेल्फ स्ट्रेटजी नहीं जानते। एनालिसिस पैरालिसिस की बीमारी लग जाती है। वो खुद से पूछते हैं क्या ये सही वक्त है, क्या मैं फेलियर झेल पाऊंगा, क्या कोई मुझ पर भरोसा करेगा। और इस सोच में 1 और साल बीत जाता है। रियल कॉज क्या? ओवर ऑप्टिमाइजेशन माइंडसेट, फियर ऑफ रेपुटेशन लॉस, लैक ऑफ रोल मॉडल्स हु फेल्ड फर्स्ट। याद रखो दोस्तों, ज़्यादा सोचने से सपने नहीं पूरे होते, सपनों पर चलने से वे पूरे होते हैं। अब मैं कुछ सच्ची कहानियाँ आपको सुनाता हूँ। सिर्फ 3 ही कहानियाँ हैं, लेकिन सुनिए ध्यान से, ये आपको कहीं ना कहीं भरोसा देंगी कि आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पहली कहानी वरुण माया की। इंजीनियर थे बट IIT नहीं गए। उन्होंने खुद को क्रिएटर इकोनॉमी के लिए तैयार किया, कोडिंग सीखी, कॉपी राइटिंग सीखी, खुद के कोर्स डिजाइन किए। उन्होंने कहा मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैंने खुद को उस लेवल पर पहुंचाया जहां जॉब छोड़ना जरूरी हो गया। दूसरी कहानी है अंकुर वारिको की। ISB से पढ़े थे दोस्तों, उन्हें पता था कि लोग सिर्फ डिग्री से नहीं जुड़ते, कहानी और व्यक्तित्व से जुड़ते हैं। साइड हसल शुरू किया, वीडियो बनाए, किताबें लिखी, ब्रांड बनाया अपना। आज उनकी अर्निंग मल्टीपल चैनल से आती है, कंटेंट से आती है, बुक से आती है, उनकी स्पीचेस से आती है और उनकी कोर्सेज से आती है। तीसरी कहानी किसकी? राज सेमानी की। फैमिली बिजनेस से निकले, छोटे छोटे वीडियो से शुरू किया, लेकिन हर वीडियो में कुछ सिखाया। डिजिटल ब्रांडिंग में महारत हासिल की। आज वे 50 से ज़्यादा कंपनियों को गाइड कर रहे हैं। दोस्तों याद रखो कि उड़ना तब आता है जब आप गिरने से नहीं डरते। क्या? उड़ना तब आता है जब आप गिरने से नहीं डरते। चलिए अब हम माइंडसेट की बात करते हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, आपको रोकते हैं? माइंडसेट ब्लॉकर्स, साइकोलॉजी बिहाइंड देम। पहला ब्लॉकर है दोस्तों रिस्क है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है रिस्क का डर तब बढ़ता है जब हम आउटकम पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं करते। रिस्क कम नहीं होता दोस्तों, लेकिन कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशंस बढ़ जाती हैं, राइट। दूसरा ब्लॉकर, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। वो आपको तब तक नहीं समझेंगे दोस्तों। कौन? आपकी फैमिली वाले, जब तक आप खुद क्लैरिटी से नहीं चलेंगे। छोटे छोटे विंस दिखाओ, छोटे छोटे जीतें दिखाओ उनको, इनकम का एक दूसरा सोर्स पैदा कर दो, फिर देखना वही लोग आपके लिए चीयर लीडर बन जाएंगे। तीसरा ब्लॉकर, इनकम का क्या? डिजिटल एज में एक पावरफुल स्किल के साथ एक प्लेटफॉर्म को जोड़ दो अगर आप, तो वो मिलकर टाइम के बिना भी पैसा देंगे आपको। यानी कंटेंट से लीड्स पैदा होंगी, लीड से प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर आप कोचिंग देंगे, कोचिंग से ब्रांड कोलैबोरेशंस होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। याद रखो, सुरक्षा पैसे से नहीं, काबिलियत और सिस्टम से आती है। आपको सिस्टम क्रिएट करना है, दैट टेक्स टाइम। चलिए अब बात करते हैं सेफ शिफ्ट स्ट्रेटेजी की। कैसे आप इधर से नौकरी से बिजनेस में जा सकते हैं। सेफ शिफ्ट स्ट्रेटेजी के तहत आपको क्या करना है? सबसे पहले तो रोज 1 घंटा अपने मिशन को देना है, चाहे जॉब से पहले हो या जॉब के बाद में हो। कंसिस्टेंसी इज किंग। जो भी बिजनेस करना है उसके ऊपर समय लगाओ। स्टेप नंबर 2, एक मोनेटाइजेबल स्किल चुनो। आप डिज़ाइन कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन को आप अर्निंग का जरिया बना सकते हो, स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग। पहले से कोई आती है तो बहुत ही बढ़िया है।
नहीं आती अगर तो कोई सीख लो, कोर्स करो जिसमें कि तुम पहले से अच्छे हो और उसको और अच्छे बन जाओ। ठीक है। स्टेप नंबर 3, एक प्लेटफॉर्म बनाओ। इंस्टाग्राम पर रहो, यूट्यूब पर रहो, लिंक्डइन पर रहो, ब्लॉग्स लिखो, जहां आप दिख सके वहां दिखो और अपना अड्डा बना लो। यूट्यूब पर शुरू करो, चैनल शुरू करो अपना। स्टेप नंबर 4, वैल्यू देना शुरू करो। फ्री कंटेंट, इनसाइट, हाउ टू वीडियोज, इमोशनल स्टोरी, ये सब देना शुरू तो करो। एकदम जेन्युइन स्टोरीज दीजिए जैसे मैं आजकल दे रहा हूँ। मैं आपके सामने सारी जो बातें कर रहा हूँ जेन्युइन कर रहा हूँ, जो मैंने किया वो आपको बता रहा हूँ और जो मैं कर सकता हूँ वो भी आपको बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 5, पेड ऑफर बनाओ। 199 का आप ई बुक बेचो, 499 का अपना सेशन दो, 999 का आप कोई मास्टर क्लास का ऑफर लेके आओ। जैसे मैं मैनिफेस्टेशन मास्टरी पर जल्दी ही ऑफर लेके आने वाला हूँ। स्टेप नंबर 6, ऑडियंस से फीडबैक लो। लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनो, ध्यान से सुनो और उससे अपना सिस्टम को इवॉल्व करो, आगे बढ़ाओ और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाओ। साइड हसल का सही मतलब है फ्यूचर हसल की तैयारी। दोस्तों याद रखो, जंजीरें तब तक दिखती हैं जब तक उड़ने का हुनर ना हो। एक बार पंख फैलाओ तो जवाना खुद राह देता है। डरते हैं तो बदलाव से, वो जानते नहीं कि आग को दबाने से वो बुझती नहीं, जलती है भीतर और भी तेज। एक और लीजिए, लास्ट जाते जाते, कभी कभी सोचते सोचते ही उम्र बीत जाती है, जबकि कभी एक छोटा सा एक्शन सब कुछ बदल देता है। भाई लोगों, नौकरी छोड़ना बहादुरी नहीं है, मैं भी बोलता हूँ बहादुरी नहीं है। बिना तैयारी के नौकरी छोड़ना बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर अंदर कॉलिंग है और आप उसे रोज नर्चर कर रहे हैं तो एक दिन वो कॉलिंग खुद आपके लिए कई लोगों की नौकरी बना देगी। जो लोग कहते हैं आपको देखकर हम भी इंस्पायर्ड हुए, उन्हें मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक्शन में बदला गया इंस्पिरेशन ही असली बदलाव लेकर आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।